मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप एक एक क्वेश्चन बिल्कुल घोर के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को आप एक एक को घोर के बिल्कुल पी जाइए, ठीक है भाई। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। और जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए, जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बस वही लिए गए हैं, ठीक है भाई। तो चलो क्वेश्चन देखो फर्स्ट वाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चा विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया की से बात करें तो एरिया की दृष्टि दोस्तों विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? 6वें नंबर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बच्चा 6वें नंबर का सबसे बड़ा देश आपका आता है ऑस्ट्रेलिया आता है। तो अगर हम बात करें विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के क्रम, तो 7 देशों के मैं आपको क्रम बता रहा हूँ। सबसे पहले टॉप पे आता है रसिया एरिया के 22 सबसे बड़ा है, और फिर कनाडा, फिर चीन तीसरे नंबर पे आता है, फिर चौथे नंबर अमेरिका, 5वें नंबर साथियों ब्राजील आता है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे आपका भारत आता है, ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश, अगर हम विश्व में सबसे ज्यादा आबादी यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करें, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश आपका है चीन, सबसे टॉप पे चीन, फिर उसके बाद दोस्तों भारत है, फिर उसके बाद अमेरिका है, फिर आपका इंडोनेशिया आता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा देश आपका क्षेत्रफल के अनुसार रसिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन की तरह दोस्तों किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों का रक्षा करना है? दोस्तों चिपको आंदोलन की तरह पर जो आपका उत्तर कन्नड़ जिले में वनों का रक्षा करना है, बेसिकली अपिको आंदोलन, ये आपका चिपको आंदोलन की तर्ज पर चलाया गया, जो कि उत्तर कन्नड़ जिले में चलाया गया, जो कि वनों की रक्षा करने के लिए चलाया गया था, जो कि आपको कर्नाटक में चलाया गया था, ठीक है। और ये आपको कर्नाटक में शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने, जो कि 1983 में स्टार्ट हुआ था। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी और किस खदानों के लिए प्रसिद्ध है? जो हसदेव घाटी है साथियों, कोयला की खदानों के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है हसदेव घाटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवाज सारणी की मॉडर्न पीरियड टेबल में प्रत्ययों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है? ठीक है, चलो यार, मैं इसमें आपके 18 ग्रुप आते हैं। मैं आपको चार्ट भी एक बार दिखा देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आपको चार्ट पेपर भी इसका खैर दिखा दिया है। चार्ट पेपर आप देखिए, मेरा फेस विजिबल नहीं होगा। चार्ट पेपर आप देखिए, इस प्रकार साथियों इसमें ग्रुप होते हैं। ये आपका पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, इस प्रकार दोस्तों आपके 18 ग्रुप तक आते हैं, ठीक है। ये आपका 18वां ग्रुप है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें दिख रही होंगी सही से। और ये आपका फर्स्ट सेकंड, ये आपका 18वां ग्रुप है, ठीक है। और इस प्रकार साथियों आपके इसमें 18 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल। इस प्रकार से पूरा चार्ट होता है। और कभी मैं दोस्तों मौका लगेगा मैं आपको पूरा मतलब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम में चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। परेशान मत होइए आप, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम में बताऊंगा क्या हिली ना की रब से फरियाद, किस प्रकार चीज़ें चलती हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा। नीचे वाले जो दो कॉलम्स होते हैं, दो सब चीज़ सब मैं आपको साथियों बताऊंगा। लेंथ एक्टिव डाटा के क्या क्या चीज़ें होती है सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको थोड़ा ठीक लगा हो, मैंने थोड़ा सा मेहनत की आपको बताने में बहुत, ठीक है। तो चलिए अब सेक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की, तो दोस्तों इसमें आपके 18 बेसिकली ग्रुप होते हैं, ठीक है। ओके भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 6 वाला, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित सकता है? तो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से ओजोन परत सुरक्षित सकता है। और किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2, सॉरी, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को कहा जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है भाई। ओके मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस ई बुक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही ज़्यादा सोल हो चुकी है और बेस्ट सेलिंग में ई बुक रही है। इतने छोटे से प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से, और इतनी ज़्यादा कोई सेल हो जाए बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में। ये ई बुक दोस्तों 18,000 से ऊपर बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो दोस्तों उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको प्यार और सपोर्ट करना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। दोस्तों इस ई बुक को सोल होने के पीछे इतना ज़्यादा रीजन ये है दोस्तों, बेसिकली इस ई बुक ने एनटीपीसी CBT 1 में तहलका बहुत ज़्यादा मचाया है। एनटीपीसी CBT 1 में तहलका मचाया, 70 से 80% क्वेश्चन आपके इसी ई बुक से पूछे गए थे। तो होता है ना कि भाई क्वेश्चन पूछे जाते तो आप प्रमोट करते हैं चीज़ों को। आपका जैसे ही गुरु के प्लस के यूट्यूब चैनल चीज़ें पूछी गई इस ई बुक से पूछे गए, तो और बच्चों ने इस ई बुक को लिया। तो 18,000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। और इसके अलावा साथियों एनटीपीसी CBT 1 में इस ई बुक ने तहलका मचाया ही है। अब एनटीपीसी CBT 2 में भी तहलका मचा रही है। 70 से 80% क्वेश्चन आपके एनटीपीसी CBT 2 में ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न आपका वही आप जानते हैं। इस ई बुक में आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी फालतू का क्वेश्चन आपका इसमें 1% भी नहीं रखा गया है, बस सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और इस ई बुक का बेसिकली इसमें क्या है कि 10 किताबों का निचोड़ है यार। इन 10 किताबों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बस वही रखेंगे। आप जानते दोस्तों मैं काफ़ी आपको बुक्स कराई हैं, तो अपने आप में अनुभव होगा चीज़ें एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो बस वही क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इस ई बुक
में आपको टॉप 21 सेलेक्टेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें दोस्तों प्लस पॉइंट क्या है, आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, पहले एंशिएंट, फिर मेडिकल, फिर मॉडर्न, बिल्कुल फिर पॉलिटी, फिर मतलब आपको स्टार्टिंग चीजें कराई जाएंगी। 2100 क्वेश्चन है केवल। और इसके अलावा ई बुक आपकी ग्रुप डी के लिए भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, सीबी 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि पैटर्न आपका एक ही है। और ग्रुप डी को हम लोगों ने टारगेट किया है, ग्रुप डी वालों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट इस ई बुक है। और एनटीपी सीबी 2 का अगर आपका एग्जाम है बच्चा 2-4 दिनों में, तो आप इस ई बुक को ले लीजिए। एनटीपी सीबी 2 में मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। और ई बुक साथियों अपडेटेड ई बुक होगी, जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, बुक फॉर्मेट में आपको ई बुक मिल जाएगी। और इसका प्राइस केवल 199 रुपये में आपको दी जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों साथियों एग्जाम में तहलका मचाने वाला प्रिंटेबल फॉर्मेट में ई बुक आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपके सारे डाउट वहां से भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों 100% गारंटी कोई नहीं था कि 70 से 80% प्रश्न यहीं से पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों एनटीपी सीबीटी 1 में इस ई बुक से 70 से 80% क्वेश्चन पूछे गए, एनटीपी सीबी 2 में भी पूछे गए हैं। तो अब ग्रुप डी में भी दोस्तों 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, ठीक है। और इसके अलावा साथियों रेलवे प्रीवियस ईयर की एक हम लोगों ने एक ई बुक और लॉन्च की, अभी इसको 15 दिन हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा ई बुक सोल्ड हुई है, लगभग 6200 प्लस ई बुक सोल्ड हुई है। इसके पीछे दोस्तों रीजन क्या है, ये पूरी किताब का आपका निचोड़ इस ई बुक में मिल जाएगा। इस किताब का 1-2 किताबों का और है, खैर इस किताब का मोस्टली है 90% सारा इसका है। और दोस्तों इस किताब के जितने भी मोस्टली इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही आपको इस ई बुक में मिलेंगे। और इसमें साथियों 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। और साथियों वन लाइनर फॉर्मेट में चीजें, वन लाइनर फॉर्मेट साथियों क्या होता है कि चीजें अपन को हमेशा याद रहती हैं, अपन एमसीक्यू में रखते हैं, चीजें भूल जाते हैं, बल्लाना में अपन चीजें याद रख लेते हैं, इसलिए ये बुक बहुत ज्यादा सोल्ड हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की दोस्तों ई बुक है। और पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ कि रेलवे 2022 तक पूछे गए, 2022 तक पूछे गए जितने भी विज्ञान के चैप्टर वाइज प्रश्न की बल्लाना प्रश्नों का संग्रह आपके पास आया हो, दोस्तों हम लोग लाए आप लोगों के लिए। और बल्लाना फॉर्मेट में पूरा ई बुक है और इस किताब का पूरा निचोड़ है। और दोस्तों ये ई बुक आपको आपका अगर देखिए जो बच्चों का साइंस वीक है, बच्चा बिल्कुल दिमाग साइंस में उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनका साइंस वीक होता है, बायोलॉजी वगैरह में चीजें भूल जाते हैं, तो बच्चा अब उलझने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। अब आपको बस क्वेश्चन रटना है बच्चा, ये 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल रट लो अच्छे से। सुबह उठो 2 घंटे रटो, भाई सुबह टहलो, छत पर वही बोलते हैं ना साइंटिस्ट बोलते हैं छत पर टहलने चीजें याद होती हैं। रोज सुबह सुबह बच्चा भोर काल में चीजें याद रखो, इस ई बुक से आपको एक क्वेश्चन रट जाना चाहिए बच्चा। 25 से 25 नंबर आपको कोई नहीं रोक पाएगा साइंस में, है ना। और ये ई बुक आपकी 100% साथियों सारे प्रश्न आपके इसी ई बुक से पूछेंगे, इससे बार आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है बस वही इस ई बुक में रखे गए, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है। 130 पेज की साथियों ई बुक है। इसको अभी देखिए ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में, बुक फॉर्मेट में ई बुक मिल जाएगी आपको, बुक फॉर्मेट यानी प्रिंट करवा सकते हैं बच्चा। इसको प्रिंट करवाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँ, प्रिंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको डेली 2-2 घंटे याद रखना भाई बच्चा, आपको मैथ भी याद करना है, रीजनिंग भी आपको सॉल्व करना है, सब पर टाइम देना है बच्चा। विज्ञान में आप बस 2 से 3 घंटे समय दो अब, और 25 से 25 आप इजीली स्कोर कर लेंगे, बस आपको एक क्वेश्चन रट जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वापस सीमित समय के लिए उपलब्ध है, इस ई बुक को आप ले सकते हैं। 199 रुपये में आपको ई बुक दी जा रही है, जो कि डिस्काउंट पीरियड में आपको मिल रही है, ठीक है। और इसका भी खैर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा साथियों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब आप कह रहे हैं सर कि सर हम आपका कौन कौन सा कोर्स लें, तो बच्चे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक गुरुकुल प्लस की ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन भी आ गई है, ठीक है। इस सब्सक्रिप्शन में बच्चा क्या होता है कि सभी आपको, जैसे ये मैंने जो आपको पीडीएफ दी है, ई बुक दिखाई है, ये सब आपको ई बुक आपको इसी जगह पर, एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। और काफ़ी करंट अफेयर की हुई, स्ट्रेटेजी की और भी ल्यूसेंट की बहुत सारी ई बुक हम लोगों ने डाली हैं एप्लीकेशन, वो सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। और सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, भली विद पब्लिकेशन की कोर्सेज हुए और जितने भी करंट पब्लिकेशन, सारे कोर्सेज आपको जितने भी एप्लीकेशन साथियों कंटेंट वो आपको सब एक ही जगह पर मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। और ठीक है, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों एक ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, जहां पर गुरुकुल प्लस पर जितने भी चीजें आपको, एसएससी का भी कोर्स आएगा वो भी आपको मिलेगा, लेखपाल का कोर्स है वो भी आपको मिलेगा, जितने भी कोर्स हैं सब आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और दोस्तों ये सबसे बेस्ट कोर्स है रेलवे, एसएससी और ऑल एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों इससे अफोर्डेबल कोर्स आपको दोस्तों कोई नहीं दे सकता। 1499 रुपये में आपको दिया जा रहा है और ठीक है, लिमिटेड पीरियड ऑफर, इसका फायदा उठा सकते हैं, जो कि वैलिडिटी 1 साल के लिए दी जा रही है। और जितने भी जो साथ में पीडीएफ ई बुक आपको दी जाएंगे वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको परमानेंट आपके हमेशा के लिए डाउनलोड रहेंगी, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इस कोर्स को, सब्सक्रिप्शन को भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन आप परचेज ना भी कर पा रहे हैं तो मेरी आप भाई अपने बड़े भाई की सलाह मानो और छोटे भाई की सलाह मानो। दोस्तों इस ई बुक को आप लोग जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 2 का अगर आपका एग्जाम है तो सीबीटी 2 में तहलका मचा ही रही है, बहुत ज़्यादा तहलका मचा रही है। तो इस ई बुक को आप 1 से 2 दिन में रट लेंगे अच्छे से, वही रट के जाना बिल्कुल, है ना। और इसके अलावा साथियों इस ई बुक को भी आप लोग, अगर आप ग्रुप डी के सीरियस बच्चा है तो ग्रुप डी के लिए इस ई बुक को आप ले लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इन दोनों ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा। ये आपका मतलब, ये मान लो बच्चा ये आपका 40 नंबर 45 में 40 नंबर स्कोर करवा दी ग्रुप डी में। ग्रुप डी की मैं बात करूँ 40 में 40 नंबर आपका स्कोर करा दी 45 में। तो बच्चा इन दोनों ई बुक से आप बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को आपको
रट जाना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 58 वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था। अगर हम दोस्तों आपसे बात करें 1972 का शिमला समझौता है इंदिरा गांधी और आके किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था, तो आपका जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था 1972 का शिमला समझौता। ठीक है अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन। तानसेन दोस्तों अकबर के 9 रत्न में शामिल थे, आप जानते होंगे। तो तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं, तो तानसेन आपके ध्रुपद संगीत शैली से संबंधित रखते हैं। और तानसेन दोस्तों ग्वालियर के राजघराने ताल्लुकात रखते हैं, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं तानसेन। ठीक है अकबर के 9 रत्न में शामिल थे, 9 रत्न यानी कि 9 मंत्री, अकबर के 9 मंत्री थे, उसमें तानसेन का नाम भी था। ठीक है भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाला बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना यूएसएसआर की सहायता से की गई। ठीक है चलिए, क्लब ऑफ रोम के द्वारा क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन आपका 1972 में किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में। हम लोग रियो शिखर सम्मेलन को जानते हैं। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक आपके जेसी कुमारप्पा हैं। ठीक है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के। ठीक है समान डेटा प्रकार के संलग्न यानी कि कंटीजियस डेटा के एक सेट को हम लोग एरे बोलते हैं। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का रूप है, तो वारली लोक चित्रकारी आपकी महाराष्ट्र की लोक कला का एक रूप है। ठीक है 1932 का पुनः पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित किया गया था ये वाला समझौता। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन आपका 1962 में किया गया। किसने, संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, तो आपकी महाराज मेहताब चंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को हम लोग राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान आपके बन गए हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया आपके हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इसका दोस्तों अगर बजरंग पुनिया की बात करें तो हरियाणा की झज्जर से बिलोंग करते हैं। ठीक है और हाल ही में दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक मेडल हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें बजरंग पुनिया ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है बजरंग पुनिया ने। और विवेकानंद शिला स्मारक आपकी कन्याकुमारी में स्थित है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में आपका यूरेनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है चलिए समर्थ योजना केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित है। ठीक है समर्थ योजना बेसिकली वस्त्र से संबंधित है। 74 वाला क्वेश्चन है आपकी भारतीय बेसिकली /9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, तो उसको हम लोग भारतीय। ठीक है भारतीय बेसिकली 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। ठीक है भाई यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कनरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित बच्चा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है कनरिया महादेव मंदिर जो कि बहुत ही पुराना मंदिर और इसको चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, जो कि शंकर जी का मंदिर है जो कि खजुराहो बच्चा स्थित है। खजुराहो में आपका स्थित है। और अगर हम दोस्तों बात करें खजुराहो कहाँ पर था बच्चा, खजुराहो आपका एमपी में आता है। एमपी में छतरपुर जिला है, छतरपुर जिले में आपका एमपी में खजुराहो आता है। खजुराहो में दोस्तों काफी शानदार जगह है खजुराहो, यहाँ पर विदेशी लोगों का आना जाना बना रहता है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सेक्स टेम्पल वगैरह भी हैं। ठीक है और इसके अलावा दोस्तों खजुराहो को यूनेस्को ने अपनी कनरिया महादेव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगर दोस्तों यूनेस्को की बच्चे बात करें तो यूनेस्को का भाई मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। यूनेस्को भाई करता क्या है बच्चा, यूनेस्को आपकी रख रखाव करता है। ठीक है जो भी आपकी विश्व धरोहर सूची में जो यूनेस्को ने ले लिया उसको, तो अब उसका रख रखाव सब कुछ करेगा यूनेस्को। ठीक है तो इसका मतलब जो मुख्यालय इसका पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी यूनेस्को संगठन की। ठीक है भाई तो खजुराहो में आपका एमपी में आता है। ठीक है भाई प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया, तो 1966 में प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर कितने रुपए का दुर्घटना बस मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा, तो 2 लाख रुपए का आपको मिलेगा। 12 रुपए आपको वार्षिक देना पड़ेगा, इसमें आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। अगर आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए आपके घर वालों को दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ठीक है भाई चलो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। और लोकटक झील आपकी किस राज्य में स्थित है बच्चा, अगर हम लोकटक झील की बात करें तो लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर में आपकी स्थित है लोकटक झील। और लोकटक झील आपकी दोस्तों
पूर्वोत्तर राज्य की, पूर्वोत्तर भारत की आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर हम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो आपकी डल झील है जो कि कश्मीर जम्मू में है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर हम दोस्तों खारे पानी की बात करें तो बच्चा खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील है। ठीक है, और बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है बिहार और नेपाल में। ठीक है, तो सतीश मधुबनी एक जिला भी है, वहाँ पर ये पेंटिंग बनती है, बहुत ही फेमस है बिहार की। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका श्रीहरिकोटा स्थित है। और दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं। जब दो और अधिक मिक्सचर मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं, उसको हम लोग विलयन यानी कि सॉल्यूशन बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का मुख्यालय साथियों जापान में है। और किस नवरत्न कंपनी को सामंता बिजाग स्टील के नाम से जानते हैं? बिजाग स्टील के नाम से साथियों हम लोग राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जानते हैं। क्या आपको कोई दिक्कत है भाई, कोई तकलीफ है, कोई समस्या भाई? दोस्तों कोई भी डाउट हो बेझिझक बताइए, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर आपका कराची ने हस्ताक्षर किए गए थे। कराची में हस्ताक्षर किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर, सिंधु नदी संधि पर बेसिकली कराची में हस्ताक्षर किया गया था। ताजमहल बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में है, ताजमहल बच्चा कहाँ पर है? आगरा में है। और सारनाथ स्तूप बच्चा कहाँ पर है? सारनाथ स्तूप दोस्तों बनारसी में है, बनारस में आपका सारनाथ स्तूप है। जो कि भाई देखो ताजमहल, देखो अगर हम सारनाथ स्तूप की बच्चा बात करें तो सारनाथ स्तूप ये आपका यहाँ पर अशोक ने गौतम बुद्ध ने दोस्तों अगर हम सारनाथ स्तूप की बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध को आप जानते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। और गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। अब दोस्तों जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और तो उसके बाद गौतम बुद्ध आपके बनारस में गए, बनारस में गंगा जी में स्नान किया। फिर उसके बाद दोस्तों सारनाथ आपकी बनारस से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। बेसिकली बनारस का ही पार्ट है और सारनाथ अलग से बना दी है, जहाँ पर बौद्ध धर्म की आपको मोनेस्ट्रीज वगैरह मिलेंगी, है ना। और तो 11 किलोमीटर दूर आपका है, तो वहाँ पर सारनाथ जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, यहाँ पर आपका धार्मिक स्तूप स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सब आपके ताजमहल, बड़ा इमामबाड़ा और सारनाथ आपके सब उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। यूपी के भाई सीएम की बात करें तो यूपी के सीएम आपकी बाबा योगी आदित्यनाथ है, यूपी की कैपिटल लखनऊ है। ठीक है, और कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो वो जल पट्टिका आपका पाक जल डमरू मत, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, शब्द आपका ब्रेक्सिट की खोज पीटर बाइल्डिंग ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाए तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो अगर बिल गेट्स की बात मानी जाए तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो आपको इंटरफेस मैनेजर नाम से जारी करने की योजना बिल गेट्स ने बनाई थी पहले। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक हम लोग एडम स्मिथ को मानते हैं। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया था। ठीक है, जहां नाना साहिब के जो कि मुंह बोलो भाई थे आपके रानी लक्ष्मीबाई के, जहां नाना साहिब के कहाँ स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था, तो बिठूर के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, बिठूर कानपुर के पास में एक जगह है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने लगभग 8 साल शासन किया और लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों चेरी अवध साम्राज्य को चेरी का नाम दिया था कि ये अवध जो रियासत है ये हमारे मुंह पर आकर गिरेगी, यानी कि मतलब ब्रिटिश के हाथ में आ गिरेगी। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। 1851 में ये बात कही है लॉर्ड डलहौजी, 1856 में ऐसा हो गया है। ठीक है, 1856 में ऑफिशियली एक्वायर कर लिया ने अवध साम्राज्य को। ठीक है, अवध रियासत को पूरा एक्वायर कर लिया ब्रिटिशर ने। और ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बच्चा बात करें, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 8 साल का रहा था। और लॉर्ड डलहौजी दोस्तों जो रेल पहली भारत की रेल थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, और जो कि आपकी बम्बई से लेकर आपकी थाने तक चलाई गई थी, जो कि लगभग 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, और लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों डाक व्यवस्था भी स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है भाई, लचीला है, लिखित संविधान भारत का है। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला आपकी कहाँ की थी? इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला आपकी थी अमेरिका की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्थानिक प्रजातियां, पौधे
और पशुओं की भी प्रजातियां हैं जो आपकी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक हम लोग डॉक्टर होमी भाभा को कहते हैं। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक मैं आपको बता भी चुका हूँ। और इसके बाद दोस्तों, और अगर हम बात करें, ये पहले डायरेक्टर थे भाभा रिसर्च सेंटर के, डॉक्टर होमी भाभा पहले डायरेक्टर थे। और इसके अलावा इन्हीं के नाम पर पड़ा है पूरा भाभा रिसर्च सेंटर। और इसके अलावा साथियों, पहला जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसका नाम था अप्सरा, ठीक है, जो कि 1956 में बनकर तैयार हो गया था। 1957 में इसका उद्घाटन हुआ था। और आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो आपका भाभा रिसर्च सेंटर आपका मुंबई में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? किसे आके भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में जाना गया था? तो 1857 का विद्रोह को दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया। बेसिकली आपको पता तो है 1857 का विद्रोह बेसिकली हुआ था साथियों। ये इसको सिपाही विद्रोह भी हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद विद्रोह भड़क गया। फिर उसके बाद दोस्तों बेसिकली विद्रोह एक हिसाब से फेलियर ही रहा था, इंडियन का हम लोगों का फेलियर रहा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ राजाओं ने गद्दारी कर दी थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ। और 1857 के विद्रोह को बेसिकली और पहले युद्ध के तौर पर हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सेंचुरी भी मार दी है। इसको हम लोग दोस्तों सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है। 1857 का विद्रोह को, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था कहाँ से? मेरठ के, जो आपका मेरठ का जो बैरकपुर है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। यूपी मेरठ आता है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बच्चा सेंचुरी हमने मार दी है। और कैसा सेशन लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपने स्टार्ट से लेकर शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखा होगा। और कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताएं। लाइक करें, लाइक फटाफट से करें भाई, लाइक करें, कमेंट करके बताओ कैसा आपको वीडियो लगा है। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें बनाता रहूँ, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट बच्चे फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, ठीक है। मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, 8 वाला क्वेश्चन है आपका। 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सी योजना है जो कि बाघों का संरक्षण प्रदान करती है? ठीक है, बाघों की आबादी को बनाए रखती है, तो वो प्रोजेक्ट टाइगर थी वो, ठीक है। वो योजना भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाई गई थी। वयस्क मानव शरीर में हड्डियां 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है भाई। तो किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किया था? वो जमशेदजी टाटा जी ने किया था। जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताज होटल बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, पल्लूर कोट्टम, पद्मनाभपुरम पैलेस, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये सब आपके तमिलनाडु राज्य में है। और तमिलनाडु की दोस्तों राजधानी क्या है? चेन्नई है, चेन्नई। यहाँ पर आपका भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह आपका चेन्नई में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खातों का नाम क्या है? तो बैंक खाते का नाम दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई थी। और बेसिकली इसमें दोस्तों क्या होता था कि दोस्तों बेटियों के लिए एक बेसिकली योजना है जिसमें आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में खाता खुलवाते हैं सुकन्या योजना के तहत, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, जिसमें दोस्तों आपको ब्याज दर ज़्यादा मिलता है। और इसके अलावा इस पर साथियों इसमें क्या होता है कि आप पैसा जमा करेंगे और लास्ट में जब आपकी बेटी 18-21 साल और जब विवाह लायक हो जाएगी तो आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा, ब्याज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है और काफ़ी सब्सिडी वगैरह भी इसमें योजना के तहत मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छी योजना जो कि सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई है, सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बेटियों के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधे आपकी गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। बच्चा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अपना यार टाइम यूटिलाइज करो दोस्तों, टाइम यूटिलाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं तो यार 4-5 बच्चों को देखते ही रह गया यार। मैं क्या बताऊँ, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास 4-5 बच्चे रहते हैं, तो मतलब वो तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की। तो बच्चा इतना सीरियस है, एक बच्चा तो मतलब ये समझ लो भाई कि वो दूध लेने जा रहा है सुबह से, भाई दूध वगैरह चाय बनानी पड़ती है, तो सुबह से दूध लेने जा रहा है। इत्तेफाक से बच्चा वो वीडियो भी मेरे ही देख के जा रहा था, मतलब जो बन रहा है, जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो कान में उसने ईयरफोन लगाया, इस प्रकार से ईयरफोन लगाया और आराम से मार्केट तक गया। और उसमें 20 मिनट में उसका रिवीजन हो गया, मतलब टहलना भी हो गया और मार्केट भी उसने घूम लिया, मतलब टहलना भी, सुबह की मॉर्निंग वॉकिंग भी हो गई और इसका 100 क्वेश्चन अध्ययन भी हो गया, है ना। तो बच्चा इस प्रकार से आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, है ना। एक साथ 2 काम हो जाए, जैसे आप टहल रहे हैं, ठीक है। आप मान लो अगर आपका दोस्तों अगर जॉब कर रहे हैं, वो मान लो जॉब कर रहा था भाई, जैसे आप मान लो जॉब कर रहे हैं भाई, तो आप बच्चा ऐसे करें, आप भी रेलवे में आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो भाई ट्रेन में आपने कान में ईयरफोन लगाया, आराम से गाने से अच्छा आप लोग वीडियो देखो, क्या दिक्कत है यार। बच्चा एक बार आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए, रेलवे में या एसएससी किसी भी एग्जाम में हो जाए, फिर तो भाई उसके बाद तो आपकी बात ही अलग है ना। तो कुछ चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी होगी। चलिए 14 वाला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास आपकी अरुंधति राय ने लिखी थी, ठीक
ठीक है, अरुंधति राय ने लिखा था ये। और भद्रा वन्यजीव अभयारण्य आपका कर्नाटक में है। और किस युद्ध के तुरंत बाद 1944 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1944 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? दोस्तों, अगर अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि की बात करें तो अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमी बढ़ने के लिए जीडीपी बढ़ेगी बच्चा। तो इकोनॉमी बढ़ेगी, आप बोलते हैं जीडीपी डाउन हो रही है भारत की इकोनॉमी क्योंकि डाउन होती जा रही है बच्चा। अब जैसे जीडीपी इंक्रीज होगी तो भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। जीडीपी बच्चा फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB बच्चा 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। ओसीआर का बच्चा फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओसीआर की अगर हम बात करें, ओ फॉर होता है ऑप्टिकल, सी फॉर कलेक्टर और आर फॉर रिकॉग्निशन। बच्चा ये मोबाइल में बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कंटेंट है यार, तो आपको मतलब चाहिए वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, तो आपको बच्चा आपने मोबाइल में स्कैन किया, जैसे गूगल लेंस वगैरह पे आपने स्कैन किया, तो आपका कंटेंट आपके फोन में आ जाएगा, 70 से 80% आ जाता है। ठीक है, तो ओसीआर बेसिकली यही टेक्नोलॉजी, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसके लिए गूगल लेंस वगैरह इस बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो बर्ड फॉर्मेट में कंटेंट आपका आ जाता है। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, क्योंकि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर आपका मलेरिया, मादा एनाफिलीज मच्छर काटता तो मलेरिया फैल जाता है उस केस में। ठीक है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो आपका अलास्का पहले रूस का भाग हुआ करता था। ठीक है, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के किस अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था? तो 1857 दोस्तों अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। और अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी के उस पर रखी थी। ठीक है, चलिए, भारत में श्वेत क्रांति मूल तक आपकी गुजरात से शुरू हुई थी। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन साथियों आपकी गुजरात से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और सबसे बड़ा गुजरात में हम क्या ही बोले भाई, गुजरात में वहीं से हुई थी। सबसे बड़ा अमूल ही था भाई, अमूल आपका एक्सपोर्ट निकल के आई थी कंपनी, है ना। और ठीक है भाई, अमूल कंपनी अभी गुजरात की, यहीं से अमूल का निर्माण हुआ था श्वेत क्रांति के बाद। ठीक है, यानी कि ये दुख से संबंधित है, यानी दूध से संबंधित, व्हाइट रेवोल्यूशन दूध से संबंधित क्रांति थी। ठीक है, जो कि गुजरात से स्टार्ट हुई थी। और जीएसएलवी का बच्चा पूर्ण रूप क्या होता है? जीएसएलवी यानी कि जियो सिंक्रोनस, एस फॉर सैटेलाइट, एल फॉर लॉन्च और बी फॉर व्हीकल होता है। भारत का पहला संरक्षित वन आपका है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का पहला संरक्षित वन है। ठीक है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा दोस्तों आपका बेसिकली होशंगाबाद एमपी में आपका सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका पहला संरक्षित वन है। जो संरक्षित वन है जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये बेसिकली संरक्षित वन है भारत का पहला, जो कि 1981 में इसका निर्माण हुआ था। और ये आपका होशंगाबाद एमपी में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बीमा राशि या बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम 5% है। 5% है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड में होती है। एंथ्रासाइड प्रकार का जो कोयला होता है उसमें आपका कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइड में। और दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर किसने किया था? ठीक है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। चलिए, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अब हमारे बीच नहीं है। विशाल गिलहरी आपकी महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। विशाल गिलहरी मतलब बड़ी सी गिलहरी है जो कि महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी आपकी प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, और अभी तक फिर उनके बाद कोई नहीं बना। अगर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो बच्चे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। अभी तक इसके बाद फिर कोई नहीं बना है पीएम। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी आपकी थी दमन गंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो ग्राफिक्स VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह आपकी IBM द्वारा विकसित की गई थी। और किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी? तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दी थी गांधी जी को। गतिमान एक्सप्रेस आपकी झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन आपका दिल्ली में आता है, आप जानते ही हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला आपकी कल्पना चावला हैं। किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? चौरी चौरा घटना हुई थी, उसके बाद दोस्तों बेसिकली असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा घटना आपकी ट्रेन में बेसिकली लूट हुई थी। और असहयोग आंदोलन आपका 2 साल 1920 से लेकर 22 तक चला था। 1922 में आपका एक चौरी चौरा कांड हो गया था, जो कि आपका गोरखपुर
में हुआ था, गोरखपुर यूपी में आता है, यहाँ पर हो गया था और इस कारण आपका फिर गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ठीक है, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे हम लोग कुल बीज रोपित भूमि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को दोस्तों हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। साथियों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप देख रहे हो मैं कंटिन्यूसली बच्चा बोल रहा हूँ तो बहुत मेहनत लगती है यार। वीडियो को लाइक करो आप लोग यार, मोटिवेशन मिलता है। लाइक जरूर करो, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा आपको सेशन लग रहा है ना। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर करो, जो भी आपका एजुकेशन ग्रुप है उसमें शेयर करो, है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। बच्चा मैं आपको कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ, रेलवे एसएससी की कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ, तो बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को आप लोग, है ना। चलिए परिचकली आपका बेसिकली लक्षद्वीप का लोकप्रिय लोकनृत्य है और वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में हम लोग संदर्भित करते हैं? तो इसे हम लोग आर्द्रभूमि कृषि के रूप में संदर्भित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का फुल फॉर्म है जो मैंने बता दिया आपको। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है और उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्षों की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। मतलब 27 वर्ष का दोस्तों नेल्सन मंडेला कार्यकाल था, मतलब 27 साल नेल्सन मंडेला उसमें जेल में रहे थे। ये आपके दोस्तों अफ्रीका के थे, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी। और इसमें से 18 साल इन्हें कैद किस जगह कौन से द्वीप पर किया गया था कैद? तो आपका रॉबिन द्वीप पर किया गया था इन्हें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहते हैं, ठीक है। और रॉबिन द्वीप पर 18 साल बंदी कैद किया गया था इनको, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी को। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चले भाई। यूनिक्स, देखो सिपाही विद्रोह तो आप जानते हैं भाई, सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? सिपाही विद्रोह आपका यूपी के मेरठ की बैरकपुर में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए, यूनिक्स, MS-DOS और लाइनक्स ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस के सदस्य करते हैं। कामाख्या माता का मंदिर आपका असम में है और ये बहुत ही सिद्ध पीठ में माना जाता है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है, यहाँ की माता बहुत सिद्ध है भाई। तो आपका असम के गुवाहाटी में स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है। कभी मौका लगे भाई असम तरफ जाओ तो यार मंदिर में दर्शन जरूर करके आना। उस महान, ठीक है, उस महान व्यक्ति का नाम क्या है जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था? तो आपका आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने, ठीक है। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए करते हैं? तो लोग बैरोमीटर का प्रयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए प्रयोग करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन आपका 1957 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वह पोर्ट कौन सा है जो डिजिटल उपकरणों में से फिर से सुना, वह पोर्ट कौन है जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरित डेटा ट्रांसफर के लिए एक प्रोटोकॉल है? तो USB पोर्ट है आपका, USB पोर्ट है, ठीक है, ये डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी आपकी महाधमनी है और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष आपके दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना आपकी 2015 में बच्चा हुई थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग का पहले नाम था आपका बेसिकली योजना आयोग, इसका पहले नाम था और योजना आयोग नाम था, फिर इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। और चीज़ वही है। और योजना आयोग के भी जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके प्रधानमंत्री थे जो कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, नेहरू साहब थे। और लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना आपकी देवकी नंदन खत्री ने की थी, ठीक है। चलिए